वेलकम बैक गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग्स के ऊपर बात करी थी कि स्ट्रिंग्स पाइथन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, मोस्ट वाइडली एंड कॉमनली यूज डेटा टाइप है। स्ट्रिंग एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है जो कि एरे के कंसेप्ट बैकएंड में उसमें एरे का कंसेप्ट यूज होता है, दैट इज इंडेक्सिंग एंड रिवर्स इंडेक्सिंग। फिर हम उस पर कुछ ऑपरेशंस लगा सकते हैं, दैट इज कि हम उसको स्लाइस कर सकते हैं। हम उसके अंदर फिर लेट्स जस्ट टेक अ रिकैप कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हम उसके ऊपर स्लाइसिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम उसके अंदर कंकैटिनेशन कर सकते थे स्ट्रिंग के ऊपर। हम लोग उसके अंदर रिपीटिशन कर सकते थे कि जैसे हमने देखा अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको तो जो है वो जितनी बार भी आप चाहोगे वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। सपोज जो हमने वहाँ पे करके देखा था कि इसको हमने मल्टीप्लाई करा था 10 टाइम्स तो ये 10 टाइम्स प्रिंट हो गया था। और हम लोग क्या कर सकते थे गाइस, स्लाइसिंग हो गया, कंकैटिनेशन रिपीटिशन हो गया, मेंबरशिप चेक कर सकते थे। यानी कि हम लोग उसके अंदर से एक सब स्ट्रिंग चेक कर सकते थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है चलिए अभी देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई मेंबरशिप से क्या फ़ायदा हो रहा था हमारे को, ठीक। अब देखो, सब स्ट्रिंग चेक करने के लिए अब हम उसका प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है। सपोज मैंने कोई मेल एंटर करा, mathur23@gmail.com। अब मैंने gmail.com लिख दिया। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये वैलिड है कि नहीं है, तो मैं कैसे चेक करूँगा, ठीक है। तो उसके अंदर हम इसका यूज़ कर सकते हैं कि इफ़ कंडीशन हमने लगाई। अभी मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट जब नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, बट अभी इसका यूज़ देखते हैं कि मेंबरशिप चेक क्यों इंपॉर्टेंट है। इफ़ एट द रेट इन ईमेल, सपोज मैंने इसको एक ईमेल वेरिएबल के अंदर डाल दिया, ईमेल इक्वल्स टू दिस, ठीक है। ईमेल इक्वल्स टू दिस एट द रेट इन ईमेल। अगर वो ट्रू है तो वो वैलिड है, अगर वो फॉल्स हो जाता है एल्स तो ये नॉट वैलिड है। ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि क्यों स्ट्रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर लगने वाले फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो भी थे हमने पिछली वीडियो में कवर करा था। अब मैंने आपको उसका एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताया कि मेंबरशिप का क्या यूज़ है। ऐसे अभी हम अभी जब इस प्रैक्टिकल वीडियो उस पर चलेंगे इंटरप्रेटर पे तो अब हम और चीज़ें देखेंगे। तो अब एक चीज़ गाइस इसमें जस्टिफाई करनी थी मेरे को कि वाई स्ट्रिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड। सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हमें एडिशन करना है, ठीक है। तो हमने यूज़र से लिया, दो इनपुट लिया, 10 और 20 यूज़र ने एंटर करा। ये अभी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, एडिशन। अब ये जब बैकएंड की तरफ गई, जहाँ प्रोसेसर पे गई, तो उसने दोनों वेरिएबल्स को ऐड करा बट रिटर्न उसने स्ट्रिंग में करा। ऐसा क्यों, क्या हुआ ऐसा। अभी हमने जो यहाँ से न्यूमेरिक वैल्यूज़ ली थी उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, क्योंकि जो टेक्स्ट बॉक्स होता है, टेक्स्ट बॉक्स केवल स्ट्रिंग वैल्यूज़ के ऊपर काम करता है। अगर यहाँ पे भी हम इनपुट वैल्यू लेंगे तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आएगी, और जब हम यहाँ जाएंगे तो उसको ए और बी जो है उसको हमें इंटीजर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। जो यहाँ से 10 और 20 आई है ये न्यूमेरिक नहीं रहता है, उसके लिए हमें पहले इन्हें इन 10 यानी कि जो इंटीजर में कन्वर्ट करो उसको, और इन 20। ये मैंने आपको पहले बताया था जब मेरी फर्स्ट डेटा टाइप वाली वीडियो थी कि हम इसको कैसे करते हैं। क्योंकि जो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेक है, मैंने यहाँ नहीं लिखा था ताकि आप लोग का ध्यान इस पर रहे कि जो टेक्स्ट बॉक्स है वो हमेशा क्या करता है, वो स्ट्रिंग वैल्यूज़ लेता है, ठीक है। अब हमने पहले स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस पर एडिशन परफॉर्म करेंगे, फिर वापस उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और स्ट्रिंग यहाँ पे आएगी, जो स्ट्रिंग वैल्यू ये होगी 30 जो होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। तो ये एक रीज़न है कि वाई स्ट्रिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड। चल रही कि नहीं, तो अब हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल। अब हम लोग यहाँ पे कुछ फंक्शंस जो सॉरी मेथड्स देखेंगे जो कि हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। सबसे पहला है अपर एंड लोअर। तो इससे क्या होगा ये आप लोग भी जानते हैं गाइस, अपर एंड लोअर मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सारी चीज़ें अपर में कन्वर्ट हो जाएंगी और लोअर से सब चीज़ लोअर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अभी जो टेक्स्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग, अभी अगर मैं उसको अपर टेक्स्ट पाइथन प्रोग्रामिंग सारी चीज़ अपर में हो गई, और लोअर जो है वो लोअर में कन्वर्ट कर।
कई चीज़ जगह होती हैं जब हमें स्पेसिफिकली अपर केस लेटर्स चाहिए या लोअर केस लेटर्स चाहिए, कोई फॉर्म हो गया उस जगह ये बहुत ही हो जाता है। स्ट्रिप, स्ट्रिप क्या करता है, आपकी जो भी डेटा के अंदर जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है वो हटा देगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे स्पेस है, तो स्ट्रिप क्या करेगा, वो स्पेस को हटा के एक अच्छी फॉर्मेटिंग हमें दे देगा विदाउट स्पेस सम डेटा। ठीक है, अब हमको स्प्लिट कर, अब जो है लिस्ट में कन्वर्ट करना है। कई बार क्या होता है, हमें इसमें लिस्ट में कन्वर्ट करके डिफरेंट एलिमेंट्स चाहिए होता है, हमें पूरा सेंटेंस नहीं चाहिए होता है, उसका कुछ एलिमेंट्स हमें चाहिए। ठीक है, ऐसा हो गया कि मुझे जो इवन प्लेसेस पे है, अगर कोई प्रोग्राम में मुझे जो इवन प्लेसेस पे खाली वो एलिमेंट्स चाहिए, तो वो मैं कैसे ले सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करूँगा। उससे क्या हो रहा है, जो मेरा स्ट्रिंग है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, अभी हम टाइप लिस्ट, मैंने एंटर स्ट्रिंग करी थी पर मुझे उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है स्प्लिट ने। कोई भी अगर प्रोग्राम होता है जिसमें मुझे कुछ इवन प्लेसेस काउंट करनी, इवन प्लेसेस पे कौन से एलिमेंट्स हैं या ऑड प्लेस पे कौन से एलिमेंट्स हैं, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं ये स्प्लिट का ये एक सिनेरियो, ऐसे और भी कई सिनेरियोज हो सकते हैं। अब फाइंड, इसका क्या यूज़ है, देखो जैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि भाई मुझे वो इंडेक्स रिटर्न करता है। ठीक है, फाइंड फंक्शन जो हमेशा आपको इंडेक्स रिटर्न करेगा, आपको जो भी चीज़ फाइंड करनी है, मुझे वर्ड फाइंड करना है, तो मैंने उसके अंदर वर्ड दिया और उसने दिया ये। अब देखो गाइस, केवल यहाँ देखने से नहीं होगा, हमको मैं जो बता रहा हूँ बहुत बेसिक है, आप खुद से भी आगे और चीज़ें चेक कर सकते हो। तो फाइंड के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। ठीक है, फाइंड एक ओवरलोडेड मेथड होता है, ये आपको इंडेक्स रिटर्न करता है, तो आप इसके बारे में और अच्छे से गूगल पे अच्छे से जान सकते हो, मैं आपको केवल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। रिप्लेस, रिप्लेस का अंदर क्या होता है कि ये आपका जो वर्ड है, सपोज मुझे ग्रेट को ऑसम से रिप्लेस करना है, तो वो मैं इसकी मदद से कर सकता हूँ। फर्स्ट नंबर पे आप दोगे जो कि एग्जिस्टिंग है, और सेकंड नंबर पे आप वो चीज़ दोगे जिससे आपको रिप्लेस करना है। ठीक है क्या, अब काउंट है जैसे कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि वो उस वो वर्ड जैसे कि काउंट इस पूरे सेंटेंस में कितनी बार आया है, ये मुझे ये काउंट बताएगा। ठीक है, 3 बार आया है। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, आपको एक एट्रीब्यूट बताता हूँ कि भाई, अब मैं इसको एक इंडेक्स दे देता हूँ कि तुम जो है काउंट जो है अभी 3 आया है, पर आप जो है तीसरे इंडेक्स है 0 1 2 3, इसके बाद अब आप काउंट करो, इसके बाद देखो कि काउंट कितनी बार आया हुआ है। ठीक है, 3 बार आ रहा है। डोंट काउंट दी काउंटेबल, CUNT इसको जब जब मिलेगा ये उसे बता देगी भाई इसका इतना काउंट है। अगर मैं इसको 10 के बाद दे के देखता हूँ, तो लेट्स सी अभी कितना बताता है। स्टिल 3 आ रहा है, तो मे बी, आई डोंट नो ये ऐसा क्यों हो रहा है, बट ये जो है यहाँ पे मैं जो भी दूंगा उसके बाद वो उसको काउंट करेगा, तो दैट इज़ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 10 से भी काउंटेबल 3 आएगा। सो ये है, अब स्टार्ट्स विद और एंड विद ये है। इसका गाइज आप लोग एक बार देखना, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे 3 क्यों दे रहा है बार बार, बिकॉज 3 नहीं देना चाहिए यहाँ पे, अगर जो आप इंडेक्स नंबर देते हो उसके बाद ही काउंट करता है। ठीक है, अगर मैं अभी इसको ये दे देता हूँ, लेट्स सी अगर मैं इसको यहाँ पे ही पेस्ट कर देता हूँ पूरा, एंड फिर क्या करता है, अभी मैं इस पर स्टक हो गया हूँ एकदम से, आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। 2, सी अब 2 आ रहा है, तो मतलब यहाँ के बाद 20 स्पेस खत्म हो गई, अब 2 आ रहा है। ओके, सो ओके, कुछ गलत नहीं था, मैं कंसेप्ट इज क्लियर। तो आई होप आपको भी समझ में आएगा कि 20th कैरेक्टर के पास काउंट कितनी बार है ये चेक करके बताएगा। ठीक है, तो अब 2 आ रहा है, और आप इसको आप गूगल पे चेक नहीं करोगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें सी, हम इसको काउंट मेथड को लिस्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, काउंट फंक्शन इन पाइथन स्ट्रिंग्स, सी एप्पल आप काउंट कर रहा है, और इसकी जो भी एट्रीब्यूट्स हैं इसके,
से अब यहाँ जाके डॉक्यूमेंटेशन पूरा पढ़ सकते हो कि इसका डेफिनेशन क्या है, यूसेज क्या है, स्टार्ट एंड ऑप्शनल ऐसी, ये रेंज भी आप दे सकते हो, इनके बीच में क्या हो, ये चीज़ें हैं। ओके अब लास्ट कुछ एक चीज़ हम देखते हैं, दैट इज स्टार्ट विद एंड एंड्स विद। कि कोई अगर स्ट्रिंग है तो उसका स्टार्टिंग में क्या वैल्यू ये प्रेजेंट है तो ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर सपोज मुझे कोई फाइल जो है उसका नाम कुछ स्पेसिफिक तरीके से होना चाहिए, सपोज दैट निखिल माथुर रेज्यूमे, तो एंड्स विद उसमें रेज्यूमे आना ही आना चाहिए, या ये हो कि भाई रेज्यूमे फिर निखिल माथुर, तो उसका स्टार्टिंग रेज्यूमे से ही होना चाहिए। तो वो हम चेक किससे कर सकते हैं, डॉट स्टार्ट विद और डॉट एंड विद से, कि भाई एंडिंग इससे हो रही है। अब वो कंफर्म करना है मुझे कि जो उसने फॉर्मेट दिया है वो पीडीएफ फॉर्मेट में है, तो वो पीडीएफ वहाँ पे मैंने डाला। अब मान लीजिए मुझे डॉक में चाहिए था, पीडीएफ में नहीं चाहिए। ठीक है, सो अब एंड्स विद के अंदर जो है वो फॉल्स दिखा रहा है कि भाई वो चीज़ वो नहीं है। तो इसका एक ये यूज़ केस ये है कि अगर आप कुछ यूज़र से फाइल ले रहे हैं तो एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन उसका होना चाहिए, वो हम चेक कर रहे हैं, या फिर कुछ स्टार्टिंग आपने पर्टिकुलर दी है लाइक रेज्यूमे, टेबल ऑफ कंटेंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी है, तो आप स्टार्टिंग उससे चेक कर सकते। सो दिस वॉज द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।